एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। ये खबर है सियासी नई ज्वाइनिंग से आज कांग्रेस देगी बीजेपी को जवाब। जी हां, आज कांग्रेस के कुनबे में भी आपको बढ़ोतरी दिखाई देगी। आज कुछ प्रमुख नेता ज्वाइन करेंगे कांग्रेस पार्टी। दोपहर 12 बजे का वक्त होगा जब पीसीसी चीफ डोटासरा पार्टी ज्वाइन कराएंगे। आरएलपी नेता उमेदा राम, इनका नाम लगातार सुर्खियों में था, अब हो गया कंफर्म। आरएलपी नेता उमेदा राम भी आज कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। बाड़मेर से मिल सकता उमेदा राम को कांग्रेस का टिकट, बड़ी खबर है इस वक्त की। शशि मोहन शर्मा हमारे वरिष्ठ सहयोगी लाइव कनेक्ट हो रहे हैं, बातचीत करेंगे शशि से। शशि, देखिए, पार्टी में आने जाने का सिलसिला लगातार जारी है। अब उमेदा राम जी का नाम सामने आया। खबर है कि भाई हरीश चौधरी साहब की मेहनत के बाद ये अब कांग्रेस में ज्वाइन हो रहे हैं। क्या जानकारियां मिल पा रही, क्या कंफर्म हो गया कि उमेदा राम आ रहे हैं आरएलपी छोड़कर कांग्रेस में? देखिए, कंफर्मेशन हमारे स्तर पर तो हो रखी है, लेकिन दिन में दोपहर 12 बजे भी कंफर्म पूरी तरीके से हो जाएगा। 46 साल के उमेदा राम अपनी कंपनी चलाते हैं, हालांकि किसान भी हैं जो अपने प्रोफाइल में ये लिखते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा राजनेता हैं। हनुमान बेनीवाल का साथ पकड़ा, 2018 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे, 2023 के लिए भी तैयारी 18 में हारते ही शुरू कर दी थी, और यही कारण रहा कि हरीश चौधरी को कड़ी टक्कर दी। वो हरीश चौधरी जो कांग्रेस के, माफ़ कीजिए जी, जो पंजाब के प्रभारी रहे, बाड़मेर के सांसद रहे, और वही हरीश चौधरी अब उन्हें पार्टी में लेकर आ रहे हैं, कहें या आने के लिए मजबूर कर रहे हैं, क्योंकि हरीश चौधरी एडामेंट थे। हरीश चौधरी ने खंबा ठोक दिया था इस बात को लेकर कि आरएलपी को ये सीट समझौते में नहीं दी जाए। दरअसल आरएलपी 2 सीट मांग रही थी, एक नागौर की और एक बाड़मेर की। बाड़मेर में उमेदा राम जब खुद हरीश चौधरी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि उनके खिलाफ लड़े हुए व्यक्ति को पार्टी समझौते में टिकट दे दे। अगर वो पार्टी में शामिल होते हैं तो हरीश चौधरी उसके लिए सहमत थे। बाद में बातचीत हुई अलग अलग स्तर पर नेताओं की, और हरीश चौधरी ने इस बात को लेकर सहमति दे दी है कि अगर उमेदा राम कांग्रेस में आते हैं तो उन्हें टिकट दी जा सकती है, और उस पर उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा, जहां तक कांग्रेस पार्टी के सोर्सेस कह रहे हैं। दोपहर 12 बजे पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा ज्वाइन कराएंगे। संभवतः खुद हरीश चौधरी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का रहना संभावित है। हालांकि अशोक गहलोत को मुंबई निकलना है, कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। 12:45 की उनकी फ्लाइट है। अगर समय से कार्यक्रम शुरू हो गया ठीक 12 बजे तो अशोक गहलोत रहेंगे, नहीं उन्हें एयरपोर्ट भी पहुंचना होगा। लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी को घेरने के लिए, कैलाश चौधरी को घेरने के लिए उमेदा राम बेनीवाल को लाया जा रहा है। और खास बात ये कि समीकरण कुछ इस तरह से बैठ रहे हैं कि बायतू के 3 चेहरे महत्वपूर्ण भूमिका में आ गए हैं। कैलाश चौधरी जब विधायक हुआ करते थे तो बायतू से चुनाव लड़ते थे, बाद में बाड़मेर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ा, जीते, और उमेदा राम बेनीवाल बायतू से चुनाव लड़ते थे, और हरीश चौधरी भी बायतू से ही विधायक हैं। तो ये एक रोचक समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। इसके बाद संभावना इस बात की बन जाती है कि नागौर की सीट आरएलपी के अलायंस में छोड़ी जा सकती है। अब आरएलपी से हनुमान बेनीवाल खुद लड़ते हैं या अपने किसी नज़दीकी को उतारते हैं, पार्टी के किसी सिपहसालार को उतारते हैं, अपने भाई नारायण बेनीवाल को उतारते हैं, क्योंकि खींवसर में भी इस बार मुकाबला आसान नहीं था, बहुत रोचक मोड़ में मुकाबला आ गया था। तो इसलिए वापस खींवसर में चुनाव करवाना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे बेनीवाल, ये उनके ऊपर निर्भर करेगा। अब बात यह है कि हनुमान बेनीवाल अगर लड़ते हैं तो क्या टक्कर होगी, और उनके भाई अगर या कोई दूसरा चेहरा यहां से आरएलपी के टिकट पर आता है तो कैसी टक्कर होगी। हनुमान बेनीवाल की कोशिश एक ही है कि ज्योति मिर्धा को किसी भी तरीके से रोका जाए। नागौर से जब ज्योति मिर्धा ने विधानसभा चुनाव लड़ा था तब भी बेनीवाल की कोशिश यही थी, और इसीलिए उन्होंने आरएलपी के कैंडिडेट ही नहीं उतारा था। हरेंद्र मिर्धा को बताया जाता है अंदर खाने सपोर्ट दिया था। हरेंद्र मिर्धा जीते भी, लेकिन पार्टी ने, बीजेपी ने एक बार फिर से ज्योति मिर्धा पर भरोसा जताया। उधर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कह चुके हैं नेताओं की आवाजाही पर कि जो जा रहे हैं वो चिल्लर जा रही है कांग्रेस में से, और पार्टी में जो आ रहे हैं वो करेंसी नोट की तरह हैं, बिल्कुल खड़के से चलते हैं। और उमेदा राम बेनीवाल की तरफ उनका संकेत रहा होगा, राहुल कसवा की तरफ उनका संकेत रहा होगा। नाम तो उन्होंने नहीं लिया, लेकिन उनका इशारा यही था, और
कांग्रेस हर संभव कोशिश करेगी कि बीजेपी की हैट्रिक को रोका जाए, जबकि बीजेपी अपनी हैट्रिक लगाने के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। जी, मतलब ये मान लिया जाए कि वो उमेदवार बेनीवाल जिन्होंने हरीश चौधरी के खिलाफ चुनावी ताल ठोकी थी, उनको अब बाड़मेर जैसलमेर से कांग्रेस टिकट देने जा रही है। बिल्कुल, लगभग आप तय मान के चलिए कि अगली लिस्ट जो कांग्रेस की आएगी, हालांकि 15 नाम अभी पेंडिंग है, उसमें एक नाम उमेदवार बेनीवाल का भी होगा। बाड़मेर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ते दिखाई देंगे। दरअसल कई समीकरण अलग अलग तरीके से काम करेंगे। अब प्रियंका चौधरी जो निर्दलीय विधायक हैं बाड़मेर से, उनकी क्या भूमिका होगी? कहा जाता है कि कैलाश चौधरी ने उनकी टिकट कटवाने में भूमिका निभाई। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है, ये कैलाश चौधरी के समर्थक इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। लेकिन क्या प्रियंका चौधरी अभी बीजेपी के विधायकों के साथ दिखती हैं? राम मंदिर जब गए विधायक और मुख्यमंत्री, तब उनके साथ थी उस ग्रुप में, लेकिन क्या वो साथ दे रही हैं कैलाश चौधरी का? ये उनके भविष्य के लिए भी इस बार का जो चुनाव है वो महत्वपूर्ण होगा। वो नींव तैयार करेगा कि आगे क्या भूमिका रहने वाली है प्रियंका चौधरी की भारतीय जनता पार्टी में। ठीक जी, ठीक है। मतलब एक बात तय मानी जाए शशि की इस बार राजस्थान की बाड़मेर लोकसभा सीट पर नए समीकरण का अध्याय जो है वो आज लिख दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। बड़ी चीज ये है कि दल